एक दिन जब लड़की स्कूल से अपने घर पहुंचती है तो उसको कुछ अजीब आवाजें उसके घर से आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर वह जब कमरे में झांक कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह चिल्लाने लगती है, यानी कि वह गस खाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की के साथ ऐसा हुआ और जो वह लड़की घबरा गई, गस खाकर बेहोश हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका किसी क्राइम का। दोस्तों ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से शामली जिले की। शामली जिला काफी सुर्खियों में रहने वाला एक ऐसा जिला है जहाँ पर एक छोटा सा मोहल्ला होता है जिसको महाराणा प्रताप मोहल्ला कहा जाता है, यानी कि महाराणा प्रताप नगर है जिसको वहाँ के छोटे मोहल्ले के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम काव्या होता है। काव्या बड़ी खूबसूरत और 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की होती थी। काव्या जब अपने स्कूल से घर लौट रही होती है तो वो बड़ी खुश होती है और वह कहती है कि आज वह अपनी माँ को कुछ ऐसा अच्छा बताने वाली है कि माँ उसकी बिल्कुल खुश हो जाएगी और चौंक जाएगी कि आखिर हुआ क्या। और दोस्तों इसी मामले में इसी चीज को सोचते हुए वह अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही थी और जैसे वह घर पहुंचती है तो वह पाती है कि घर का गेट यानी कि दरवाजा खुला हुआ है और वह घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों जैसे ही वह अपने बैग को उतारती है और किचन की तरफ पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तो दोस्तों उसको कुछ अजीब तरह की आवाजें वहां से सुनाई देने लगती है। तो वह थोड़ी शौक होती है और वह देखती है कि आखिर घर में हो क्या रहा है, क्योंकि यह जो आवाज थी उसकी माँ की थी और उसके पिता जो कि दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करते हैं वह वहीं पर रह रहे थे और वो कभी कभार ही घर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की काफी परेशान होती है तो वह इसी कौतूहल में आगे बढ़ती है और उस कमरे में जाकर देखती जहाँ उसकी माँ आराम करती है, यानी जो उसकी माँ का कमरा था। और उस कमरे की तरफ जाते ही उसके पैर थोड़े से कांपने लगते हैं और वह परेशान होती है कि आखिर हो क्या रहा है। और दोस्तों जैसे वे और आगे जाती है तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और दरवाजे के अंदर से जैसे ही अंदर झांकती है तो उसके जो शरीर की उत्तेजना कह लो या कुछ रोंगटे खड़े होना, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इतनी घबरा जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। वह देखती है कि एक लड़का नग्न अवस्था में उसकी माँ के ऊपर लेटा हुआ और उसकी माँ भी नग्न अवस्था में और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, यानी कि वो दोनों एक सेक्स जैसी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होते हैं। और यहाँ पर वह लड़की जब उनको देखती है तो उत्तेजना से बढ़ जाती है और अचानक ही उसको बेहोशी का झटका सा आता है और वो अचानक से धड़ाम गिरती नीचे। और उसके नीचे गिरने पर आवाज होती है क्योंकि उसके हाथ में गिलास था और वह गिलास जैसे गिरता है तो वो उसकी माँ और वह लड़का दोनों हड़बड़ाकर अपने कपड़े पहनते हैं और बाहर की तरफ जाकर देखते हैं तो वह लड़की वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। दोस्तों अब उसकी जो माँ है वह उस लड़के को तो वहां से भगा देती है और अपनी बेटी के मुंह पर पानी छिड़क कर उसको होश में लाने की कोशिश करती है और लड़की थोड़ी देर में होश में आ भी जाती है। और होश में आने पर वह लड़की झट से अपनी माँ से पूछती, माँ वो लड़का कौन था? तो माँ ऐसे कहती जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। कौन बेटा, कौन था? मुझे तो नहीं पता, यहाँ कोई आया था क्या? मैं तो जब कमरे में आई, मैं तो जब घर में आई तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। यानी कि वह ऐसे बता दी जैसे उसको कुछ भी नहीं पता। और उसकी बेटी चौंक रही थी कि उसकी माँ जब ये सारा काम कर रही है फिर भी उसकी माँ ऐसा बनावटीपन क्यों दिखा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ उस माँ के समझाने पर उस बेटी के दिमाग में ये बात घर कर जाती है, शायद उसने कोई स्वप्न देखा हो, यानी कि सपना देखा हो। और वह लड़की बस अपने कपड़ों को सही करते हुए अपनी ड्रेस चेंज करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए लेट जाती है। उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है और बस आराम से सभी रह रहे होते हैं, यानी कि उनका दिन गुजर जाता है। एक दिन रात को पड़ोस का एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है, उसके दरवाजे खटखटाते, आंटी जल्दी से दरवाजे खोलो, आंटी जल्दी से दरवाजे खोलो। तो काव्या की माँ तुरंत जाती कमरे गेट की तरफ और जाते ही उस गेट को खोलते लड़की से कहते हैं, लड़का उसको बताता है कि जो अंकल है राकेश रोहेला वो घबरा यानी कि घायल अवस्था में पड़े हुए हैं रोड पर, आप जल्दी चलिए। तो उनकी जो पत्नी होती है सुमन, वह अपनी बेटी काव्या को लेकर सीधा भाग जाती है जहां पर राकेश रोहेला बेहोश पड़े हुए होते हैं रोड पर। वहां जाकर पता चलता है कि राकेश रोहेला को किसी ने गोली मार दी और वह अब मौत से बस 2-4 कदम ही दूर है। और देखते ही देखते दोस्तों राकेश रोहेला की मौत हो जाती है। हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ से पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग आकर देखते हैं कि राकेश के साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस
उस सबको कब्जे में करने की कोशिश करती है। तो उसकी जो पत्नी और बेटी उस सबको नहीं छोड़ते, और वो कहते हैं कि हमको रो लेने दो, जी भर के रो लेने दो, अपने पिता से मिलने दो, मेरे पति मुझको ऐसा खेल छोड़कर नहीं जा सकते। दोस्तों यहाँ पर पुलिस जैसे तैसे उस सब को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर उस सब को ले जाती है हॉस्पिटल। और दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है उसका काम तो है उस व्यक्ति की हत्यारे यानी कि जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ना, लेकिन वह नहीं ढूंढ पा रही होती है कि आखिर कौन है कैसे है। तो पुलिस की जो तफ्तीश है वो बड़े हिसाब से करने की होती है, और इसीलिए पुलिस अच्छे से अच्छे आरोपी को ढूंढ निकालती है। और दोस्तों इसी मामले में अब पुलिस को लग रहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं, यानी कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है जिसका रात को अंधेरे में किसी व्यक्ति ने अंजाम दिया है, और बिल्कुल नजदीक से उसके सर में गोली मारी है और वह आदमी मर गया है। दोस्तों अब पुलिस जब बहुत सारी खोजबीन करती है फिर भी उसका हाथ कुछ नहीं लगता है, तो पुलिस दोबारा से अपनी जांच शुरू करती है और घर में ही पहुंचती है। और घर में वह जो महिला है सुमन, उससे पूछा जाता है तो सुमन कुछ भी नहीं बताती है, और वो उसे ना कुछ पता होने का बहाना बताकर वो कहती है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा, मेरे पति की मौत मेरे ही पति की हुई है और पूछताछ मुझसे हो रही है, आखिर मैंने किया क्या है। दोस्तों इन बातों को जब वह काव्या से पूछती है पुलिस, तो अब काव्या कहती है कि काव्या को कुछ नहीं पता है, वह तो बस अब पढ़ाई करती है और अपने पापा से प्यार करती थी। बस अपने पापा का जब भी घर आते वह अच्छी अच्छी गिफ्ट लाते और बड़े मजे से हमारा जीवन कटा था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन दोस्तों जब पुलिस और खोजबीन कर रही थी तो सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं दुकानों पर उनको पता कर रही थी, चेक कर रही थी, तो उसमें पता चलता है कि जो दो मोटरसाइकिल सवार लड़के आते हैं और राकेश रोहिला के ऊपर बंदूक से हमला कर देते हैं, और वहीं पर वह व्यक्ति ढेर हो जाता है। और वे दो लड़के कौन थे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। तो पुलिस की जांच करने की जो तरीका है उसी तरीके से वो आकर सुमन को एक झूठी कहानी बताता है, और फिर सुमन से कहते हैं कि सुमन तुमने अपने पति को मरवा ही दिया आखिर, क्योंकि तुम चाहती थी तुम्हारा पति मर जाए और तुम बस गुलछर्रे उड़ाओ। पुलिस की झूठ मूठी कहानी थी, लेकिन ये कब तो सच में तब्दील हो जाए पता नहीं चलेगा। दोस्तों अब सुमन को लग रहा होता है कि उसकी चोरी पकड़ी जा रही है, और दोस्तों देखते ही देखते सुमन के माथे पर पसीना आ जाता है, और इस पसीने के बूते पुलिस यह पक्का समझ लेती कि हो ना हो इसमें सुमन का ही जरूर कोई ना कोई हाथ है। और दोस्तों इन बातों को काव्या भी सुन रही थी और काव्या के भी माथे से पसीना आ रहा था, यानी कि अब पुलिस को पता चल गया था कि इस व्यक्ति की मौत का जो राज है इन माँ बेटी के पेट में ही है। और दोस्तों अब पुलिस की पूछताछ में अब तो तुम जानते हो कि उनकी पूछताछ किस तरह की है, और जब वो दो थप्पड़ अपनी माँ बेटियों मारते हैं तो वो अब सच बोलना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि एक लड़का होता समीर, जिसको काव्या अपने स्कूल से ही चाहती थी, उसी की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का समीर जिसको वह मन ही मन पसंद करने लगी थी, और अब तो उसने अपना प्रेम जाहिर कर दिया था, और अब वह समीर के साथ कई बार शारीरिक संबंध तक बना चुकी थी, और वह समीर के साथ अब बस आगे जीने मरने की कसमें खाते हुए अब आगे शादी करने की बात करती, तो वह कहती कि वह अपने पिता राकेश से बात करेगी। और दोस्तों जब वह अपने प्रेमी समीर को अपने पिता से मिलवाने के लिए लाती है तो उसके पिता तो घर पर होते नहीं, वो किसी काम से बाहर जाते हैं, तो वह उनको अपनी माँ से मिलवाती है। माँ सुमन देखते ही समीर को भौचक के रह जाती है, और उसको भी उसकी जवानी के दिन याद आ जाते हैं, और फिर वह उस समीर को पानी पिलाती है और अपनी बेटी से कुछ सामान लाने के लिए दुकान में भेजती है। तो वह सुमन उसके प्रेमी यानी कि अपनी बेटी के प्रेमी समीर से हाथ छूती है और उसे प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरती है। दोस्तों इसी बीच में उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे करंट से दौड़ पड़ते हैं कि दोनों व्याकुल हो जाते हैं एक दूसरे को पाने के लिए। तो यहाँ पर जो सुमन है वह उस समीर से कहती है कि दोपहर को 2 बजे आना। अब इतने में ही उनकी बेटी जो जिसका नाम काव्या है वह आ जाती है, और वह समीर को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों अब वह अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर अब जो लड़का है समीर वह काव्या से कहता है कि उसको अब शारीरिक संबंध बनाने, तो काव्या उनसे मना कर देती ये मेरा घर है, यहाँ पर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और फिर वह समीर को अपने घर से भेज देती है। दोस्तों अब समीर को तो उसकी माँ से टाइम मिल गया था, अब समीर अगले दिन यानी कि स्कूल से 1 बजे आ जाता है, छुट्टी 3 बजे होती है, वह 1 बजे स्कूल से आ जाता है और सीधा पहुंच जाता है काव्या के घर। काव्या के घर में उसकी माँ ही अकेली होती है, और समीर को देखकर उसकी आंखें खुशी से खिल जाती हैं। और बस अब दोस्तों अब जानते होना क्या था, समीर को बाहों में भरकर सुमन ले जाती है अपने कमरे में, और बस वहाँ पर
अब दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के बाहों में इस प्रकार से खो जाते हैं जैसे वर्षों दिनों बाद वो मिले हों। और दोस्तों इसी प्रकार से दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। तो जो बेटी है वह, उसको मालूम नहीं होता है कि उसकी माँ भी उसी के प्रेमी को चाहने लगी है, यानी कि समीर भी नहीं बताता कि वह उसकी माँ से भी वही शारीरिक संबंध बनाता है जो तुमसे बनाता है। और दोस्तों यही बात को गोलमोल चलता है तो करीब 2 महीने बाद जब वह थोड़ा आने में लेट हो जाता है और दोनों सुमन और समीर शारीरिक संबंध बनाने में समय का पता नहीं चलता। अपने कमरे में जब ये कृत्य कर रहे होते हैं तो जो लड़की है, उस लड़की जिसका नाम काव्या है, उसके सर में दर्द होता है। वो करीब 1 बजे स्कूल से लौट आती है और लौट आने में जैसे वो घर के अंदर दाखिल होती है तो वह अपनी माँ और समीर को वह संबंध बनाते हुए देख लेती है, लेकिन समीर का चेहरा वो नहीं पहचान पाती, लेकिन अपनी माँ को जरूर देख लेती है और फिर वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों अब दोनों माँ बेटी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिर अब हम करें क्या। दोस्तों यहाँ पर जो सुमन है वो कहती है कि यदि यह बात तुम्हारे पिता को पता पड़ गई, राकेश को पता पड़ गई, तो वे कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। दोस्तों अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही कहानी थी, हवस ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था और एक पत्नी अपने पति को और एक बेटी अपने बाप को मरवा देना चाहती थी। और फिर वे दोनों समीर के साथ मिलकर एक दिन एक प्लान करते हैं और उस प्लान में उस व्यक्ति राकेश को मरवा देने का प्लान बन रहा होता है और वे 2 लोगों को 5 लाख की सुपारी देते हुए तय करते हैं कि उनको उस दिन उस व्यक्ति को मारना है। और जब उन वे लड़के जो भाड़े के हत्यारे थे उनको बुलाया जाता है और फिर एक रात राकेश को दुकान से जब सामान ला रहे होते हैं तो उनके सर में गोली मारकर राकेश को मार दिया जाता है और उनके रास्ते से हटा दिया जाता है। दोस्तों जब वो मर जाता है तो फिर कहानी अब आगे की आती है। माँ बेटी रोती हैं, झूठ मूठ का ढोंग करती हैं, लेकिन दोस्तों सच तो सच है, सच तो एक दिन आगे आएगा और सच को कोई छुपा नहीं सकता। दोस्तों सांच को आंच नहीं होती। और फिर दोनों को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा में तब्दील करके जज साहब ने बहुत अच्छी नजीर पेश करी कि बुरे करने वाले लोग जो होते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको परेशान करें, आपके दिल को ठेस पहुंचाएं, लेकिन दोस्तों हम आपको सतर्क करना चाहते हैं अपनी इन छोटी छोटी कहानियों के साथ, जिसकी वजह से आप अपने आप को, अपने परिवार का ख्याल रखें और उनको सतर्क रखें, सावधान रहें। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।